खड़े हैं आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े ग्रेन होलसेल मंडी में वाशी एपीएमसी में, और आज हमारे साथ ट्रेडर्स का एक बड़ा पैनल है। ट्रेडर्स चौपाल करने के लिए हम खड़े हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महंगाई को लेकर। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से महंगाई दुनिया भर में एक बड़ी चिंता थी, उससे भारत भी अछूता नहीं, और लगातार दुनिया भर के अगर अलग अलग देशों की अगर बात करें तो कहीं 40 साल, कहीं 50 साल, कहीं 30 साल की ऊंचाई पर महंगाई है। भारत में भी महंगाई कई सालों के मल्टी ईयर हाई पर है, लेकिन अब पिछले एक महीने से एग्री कमोडिटी कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये नरमी सिर्फ कमोडिटी एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म पर ही दिख रही है या वाकई ग्राउंड पर है? तो इसकी भी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ कई सारे ट्रेडर मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ विजय भूता साहब है, जो डायरेक्टर है एपीएमसी के। सर, जिस तरह से महंगाई एक बड़ी चिंता थी, अब क्या लग रहा है कि ग्राउंड पर महंगाई कम हो रही है? ग्राउंड पे तो महंगाई बहुत कम होती जा रही है और आगे टिकेंगी भी नहीं। अच्छे तरीके से माल मिलते जाएगा, नया क्रॉप आते जाएगा और माल मिलते रहेंगे। ओके सर, हमारे साथ ट्रेजरार भी है, देवेंद्र शाह साहब है। सर, किस तरह से महंगाई का असर कितना हुआ है और क्या महंगाई में नरमी आ रही है क्या? जी, महंगाई का असर तो एक्चुअली ओवरऑल हर जगह पे हुआ है, तो हमारी मार्केट भी उसमें बाकात नहीं है। लेकिन जैसे सर ने कहा, नया क्रॉप जैसे आता जाएगा चीज़ें ठीक होती जाएगी। ओके। तो महंगाई तो फिर भी इतनी अभी जो बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी। ओके। वो नीचे आने वाली है। लेकिन थोड़ा सा जीएसटी में हमारा इधर जो 2-3 टाइप का डाला है ड्राई फ्रूट के अंदर, 5% है, 12% है, 18% है। इसलिए व्यापार में हम लोग फ्रॉम द डे 1 से कह रहे हैं कि ये हमें फॉर्मेट कर दो। ये 5% है, 12% है, 18% है, कन्फ्यूजन मत रखो। ड्राई फ्रूट की मैं खास बात कर रहा हूँ और चीज़ की नहीं। तो थोड़ा वो फॉर्मेट का हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी जीएसटी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सर, आपसे एक और सवाल होगा, क्योंकि आप 40 से 50 साल हो गए आपको कारोबार करते हुए इस मंडी में। जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट के दाम अचानक से शूटअप हुए हैं, उसका ओवरऑल कारोबारियों पर कितना असर हुआ है? क्योंकि सब कुछ एक पूरे ही वैल्यू चेन में फ्यूल कॉस्ट का असर सबसे ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना असर हो रहा है और क्या उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ी है और उस पर मार्जिन हिट हुआ है क्या? 5% की मार्जिन कॉस्ट बढ़ चुकी है, 5% की, और आगे वो रहेंगी नहीं। आप सबसाइड हो जाएंगे रेट में और ग्राहकों को सस्ता माल मिलते रहेंगे। ओके। यानी इनको लगता है कि फ्यूल कॉस्ट की वजह से 5% इनके मार्जिन पर हिट हुआ है, 5% वो सामान फ्यूल कॉस्ट की वजह से महंगा हो। चलिए अब बाकी ट्रेडर से भी जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जगदीश रावल। ये शुगर के कारोबारी है। शुगर एक हमेशा स्वीट स्पॉट में रहता है और हाल के दिनों में सरकार ने एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अभी भी अनुमान यही है कि शुगर का उत्पादन देश में बम्पर है, रिकॉर्ड उत्पादन है। उसके बाद भी पाबंदी इसलिए लगाई गई कि जब हम अगले सीजन में जाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त बफर स्टॉक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुगर के दाम आपको लग रहा है अब यहाँ से बढ़ेंगे? नहीं, शुगर के दाम ऐसा स्टडीली है, ज़्यादातर 50-100 रुपया 100 kg पे डिफरेंस आएगा। ज़्यादा उसमें महंगाई की कोई वजह नहीं है। ओके। तो सर, यहाँ से और नीचे भी दाम होंगे क्या? नहीं, नीचे मुझे तो नहीं लगता इससे नीचे होंगे। ओके, क्योंकि जिस तरह से एथनॉल ब्लेंडिंग पर भी सरकार का फोकस है, तो डाइवर्जन उधर भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा। सर, आपका नाम क्या है? मैं अमरीश बारोट हूँ, स्पाइसेस मार्केट से हूँ, जहाँ पे किराने की सब चीज़ों का व्यापार होता है। यानी स्पाइसेस जो एग्री कमोडिटी में सबसे ज़्यादा रफ्तार अगर पिछले कुछ महीने में अगर बात करें तो स्पाइसेस में दिखी हो, चाहे वो लाल मिर्च का मार्केट हो या टर्मरिक हो, कोरिएंडर हो या जीरा हो, बारी बारी से सारे ही स्पाइसेस अक्रॉस द बोर्ड ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। सर, क्या लग रहा है यहाँ से अब कीमतों में कुछ नरमी आएगी या दाम अभी भी ऊपर ही जाएंगे मसालों के? स्पाइसेस मसालों में ऐसा है कि हर एक आइटम का क्रॉप का जो टाइम रहता है वो अलग अलग समय रहता है। लास्ट ईयर बारिश बहुत टाइम तक, बोले तो जनवरी तक बारिश चल रहा था, वो हिसाब से कुछ मिर्ची के क्रॉप को मार गिरा है। टर्मरिक पिछले 5 सालों में सबसे कम रेट पे अभी चल रहा है, और ये जो जीरा वगैरह है वो बारिश के हिसाब से वो टाइम पे क्रॉप मार खा गया था, और सामने एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा हो रहा है, तो हिसाब से उसमें भाव में थोड़ी बहुत राइज हुए। नो डाउट कि मिर्ची के अंदर रिकॉर्डेड भाव हुआ है, लेकिन वो भी कारण ऐसा है कि लास्ट में कर्नाटक, आंध्र और एमपी तीनों जगह पर क्रॉप को बहुत बड़ा मार गिरा। जो 100 रुपये आना चाहिए था उसकी जगह पे 60% खाली आया है, तो हिसाब से उसमें भाव में बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी उसमें हुआ है, क्योंकि बाहरी देशों में भी मिर्ची का क्रॉप को मार गिरा था, वो हिसाब से
कोरिएंडर में भी एमपी और राजस्थान में बारिश बहुत देर तक चली थी, जनवरी फरवरी तक चला था, इसलिए कोरिएंडर का, लेकिन अब वो सब वापस लेवल सर हो रहा है। और जो आपने डीजल और पेट्रोल की बात की, डीजल का इसके ऊपर बहुत बड़ा असर रहता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस है, जो हम लोग बाहर से बोले तो आउट ऑफ स्टेट से बम्बई माल आता है, बम्बई में यहाँ से हम रिटेलर के वहाँ भेजते हैं, सबके अंदर ट्रांसपोर्ट का जो उसका जो फ्रेट जो है वो बहुत काम करता है। ओके सर, अगर कुछ और स्पाइसेस की बात करें, जीरा एक काफ़ी हॉट कमोडिटी आजकल बना हुआ है और वो लग रहा है कि लगातार नया रिकॉर्ड आगे बना सकता है जीरा। क्या उम्मीद करें, क्या दिक्कत है, नए सीजन में अराइवल किस तरह का है और आगे किस तरह के भाव आप देख रहे हैं? अब आगे के ऊपर बारिश के ऊपर पूरा एग्री कमोडिटी टोटल बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जीरा में भी जब जनवरी में गुजरात और राजस्थान में बारिश का माहौल बना और अच्छा खासा बारिश, आपको शायद पता होगा ओले गिरे थे, ओले के हिसाब से जीरा को मार गिरा था। पिछले उसके अगले साल की तुलना में स्टॉक बहुत कम था और नए साल का भी क्रॉप कम आया और एक्सपोर्ट ये भाव में एक्सपोर्ट वाले ले रहे थे, तो हिसाब से उसमें राइज हुआ। फिर से जीरा अभी फिर लेवल सर हो रहा है और उसमें थोड़ा डाउनर आ रहा है। ओके सर, आपका नाम क्या है? मुकेश। सर, आप किस कारोबार से जुड़े? हमारा ड्राई फ्रूट का मेनली काम है। ओके। और जैसा इम्पोर्टेड स्पाइसेस, ओके। जैसा राजू भाई ने बताया कि ड्राई फ्रूट के वीएटी के डिफरेंट जीएसटी के स्लैब है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म स्लैब करें ताकि हमको टैक्सेशन में तकलीफ नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात तो एक अच्छी है कि अभी सीज़न सब आ रही है, जुलाई अगस्त सितंबर सब। हाँ हाँ। और ऐसा लगता है कि ड्राई फ्रूट का प्राइस रीजनेबल रहेगा और थ्रू आउट द सेल अच्छा रहेगा। सर, ड्राई फ्रूट की जब भी बात आती है तो हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पे निर्भर करते हैं, तो रुपए में जिस तरह की कमजोरी देखने को मिल रही है, इससे आपके मार्जिन पर कितना असर हुआ है? काफ़ी अच्छा पड़ा है। प्रैक्टिकली मार्जिन कितना परसेंटेज टर्म में सर एक बॉल पार्क फिगर बता सकें? ऐसा कर सकते हैं कि वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल मार्जिन। ओके। अभी जो एक्सचेंज रेट अगर स्टेबल होएगा तो धीरे धीरे मार्जिन स्टेबल होएगा। ओके सर, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर दिक्कतों की बात करें, रूस यूक्रेन की बात से जैसे ब्लैक सी में दिक्कतें चल रही हैं, तो क्या इंपोर्ट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या यूएस से आने वाले जितने भी गुड्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही इंपोर्ट में? काफ़ी दिक्कतें आ रही है कंटेनरों में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंटेनर जिस दिन से लोड होता है, यू डोंट नो कि वो कभी आने वाला है। 1 महीने आता है, 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है और कंटेनर काफ़ी टाइम के बाद आता है, थोड़ा माल भी क्वालिटी भी डैमेज होती है। ओके। तो कंटेनर का फ्रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, तो फ्रेट की असर भी कॉस्टिंग पे आ गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि फ्रेट भी अभी शायद पिक पे आ गया। ऐसा लगता है कि शायद रूपी भी एक डिप्रिशिएशन के पिक पे आ गया, तो शायद अभी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव सिग्नल। ओके सर, अफगानिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हुए, लगा कि वहाँ से होने वाले इंपोर्ट जो ड्राई फ्रूट्स के हैं वहाँ पर दिक्कत होंगी, और 15 दिन तक, शुरुआती 2 हफ्ते तक हमने देखा था कि ड्राई फ्रूट्स के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए थे। हालांकि वो ऐसा हुआ नहीं, वो लोग भी कारोबार बेहतर कर रहे हैं। वहाँ से किसी तरह का सप्लाई डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, दिक्कतें तो नहीं है? बिगिनिंग में जब क्राइसिस स्टार्ट हुई थी तो बिगिनिंग में कपल ऑफ वीक थोड़ी क्राइसिस सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी, बट नाउ डेज देयर इज अ नॉर्मल सप्लाई। ओके। और मेरे ख्याल से सप्लाई चेन में जो भी टेक्निकल इन चीज़ें शायद गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट कर लिया है। सर अफगानिस्तान के बारे में जी, अफगानिस्तान के बारे में सर आप क्या बता- अफगानिस्तान के बारे में सप्लाई का जैसे मुकेश जी ने कहा, शुरू में कपल ऑफ वीक थोड़ा तकलीफ हुआ, जी जी, उसके बाद सप्लाई बिल्कुल ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पेमेंट जो करना था जी जी जहाँ पे, वहाँ की बैंकों की वजह से पेमेंट के लिए हमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जी जी सर, और एक और सवाल अब आपसे, आप ट्रेजरार भी है तो मनी को अच्छे तरह से समझते होंगे, तो मैं आपसे सवाल ये होगा कि आरबीआई का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें रुपए में ट्रांजैक्शन होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, हालांकि वो मीडियम टर्म में इस तरह की चीज़ें वायबल हो पाएंगी, तो कितना पॉजिटिव कदम होगा रुपए के लिहाज से? क्या लग रहा है आने वाले समय में रुपया एक मेजर करेंसी बनेगा और फायदा होगा? एज ए भाई ऐसा हो गया तो हम उसको व्यापारी दोनों हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं। हम लोग अगर रुपी से काम होता है तो ये मोस्ट वेलकम, और कोई भी व्यापारी इससे डिनाइड नहीं करेगा। ये डॉलर की जो अभी ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से जैसे मुकेश जी ने कहा
टोटल प्रॉफिट हमारा धुल गया है। तो रुपीस में होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। ओके, यानी इनका कहना है कि जो आरबीआई का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जहाँ अगर रुपए में ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा इन कारोबारियों के लिए। चलिए कुछ और कारोबारी से बात करते हैं। खाने के तेल के कारोबारी है हमारे साथ। सर महेश भाई, सर खाने के तेल के रिटेल में आप जुड़े हुए हैं, खाने का तेल सबसे ज्यादा फोकस में रहता है। खाने का हमारा तेल का कारोबार, हमारा सारी कमोडिटीज का कारोबार है, सेमी होलसेल का कारोबार है, जिसमें सारी आइटमें आती है, जिसमें गेहूं चावल भी आ जाता है, दाल भी आ जाती है, करदाने भी आ जाती है, ड्राई फ्रूट भी आ जाता है, स्पाइसेस भी आ जाता है, और हमारा डायरेक्ट टच कंज्यूमर से होता है। जी जी। तो कंज्यूमर का जो अभी व्यापार कोरोना के बाद काफ़ी स्टेबल हो गया था, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, जिसका वजह से जीएसटी वजह से दाल चावल और गेहूं में जीएसटी आया करके लोगों को लगा अभी महंगा हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि शायद महंगा नहीं होगा। सर आप सबसे सही व्यक्ति है, क्योंकि आप कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट भी करते हैं और होलसेलर के साथ भी आपका कनेक्शन है। तो क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर महंगाई वाकई कम हुई है, ग्राहकों को सस्ता चीज़ें मिल रही हैं, उनके प्लेट तक सस्ती चीज़ें पहुंच रही हैं? नहीं, ये 100% सस्ती हो गई है। काफ़ी सारा लेवल पिछले 2-3 साल से महंगाई मार्केट में पूरा स्टेबल हो गया है। जी जी। कुछ आइटमों की जो सीजनेबल आइटम है उनके दाम बढ़े हुए हैं, जो मौसम के हिसाब से वाकई मतलब कम भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। उसका इफेक्ट नहीं के बराबर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जो सर जो 24 फरवरी के बाद जो रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से अचानक से बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, तो क्या वहाँ से कुछ नरमी या पिछले 1 महीने में देखने को मिली है? नहीं, इसके कुछ नरमी नहीं मिली। हमारा पिछला सीजन भी फेल हो गया। यहाँ पे बड़ा सीजन लगता है हमारा। लोग कंज्यूमर दाल चावल मसाला ये 12 महीना का भरने के लिए, मतलब 1 साल का पूरा स्टॉक स्टोर करने के लिए लेके जाते हैं। तो इस साल में बिल्कुल वो महंगाई की, ये कुछ चीज़ों की महंगाई की वजह से वो नहीं हो पाया। ओके, यानी इनको लग रहा है कि घरेलू बाजार में उस तरह की महंगाई नहीं आई थी, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई ज़्यादा थी, तो वहाँ दाम कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही दाम उस लेवल पे नहीं थे, कम ही थे, तो यहाँ पे उस तरह की बहुत नरमी ग्राउंड पर देखने को नहीं मिली। चलिए अब खाने के तेल के कुछ कारोबारियों से बात कर लेते हैं। सर खाने का तेल सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है, सरकार के पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा नज़र रहता है। अगर आम आदमी की प्लेट में अगर आप नज़र डालें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जो बिना खाने के तेल के बन जाए। तो क्या लग रहा है खाने के तेल की कीमतों के दाम रिटेल में कम हो रहे हैं? नहीं, पहला एकदम खाने का तेल बहुत हाई गए थे। जी जी। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जी जी। पर धीरे धीरे स्टेबल होकर अभी ये खाने का तेल एकदम स्टेबल पे है। अभी कोई खाने के तेल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सर आप रिटेल और होलसेल दोनों कारोबार करते हैं? सेमी होलसेल, जैसा मनी भाई ने बोला वही से। सर अभी हाल में सरकार ने कई सारे जितने भी एसोसिएशन और यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो खाने के तेल की कंपनियां हैं, उनको आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था कि वो खाने के तेल के दाम रिटेल में कम करे, एमआरपी कम करके बेचे, ताकि आम लोगों तक सस्ता खाने का तेल पहुंचे। नहीं, एमआरपी से तो मार्केट में बहुत कम ही मिलता है। हाँ हाँ। जो बाहर एमआरपी भाव बिकता है, तो ये मार्केट में एमआरपी से तो बहुत कम भाव में माल बिकाया जाता है। और जो बीच में जो भाव हाई हो गया था, तभी इशू तेल का था। अभी कोई इशू आई नहीं तेल में। पिछले 1 महीने में सर बात करें, जैसा आप भी बता रहे हैं कि काफी हाई हो गया था, वहाँ से कितनी कीमतें नीचे आई? करीबन 600 रुपये डब्बे के पीछे नीचे आया है। 600 कितने केजी का हो जाता है? 20% ऑयल डाउन आया है। यानी 20% तक खाने के तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ऐसा मानते हैं ये रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर से भी डील करते हैं। तो इनका मानना है कि खाने के तेल के दाम यहाँ से 20% तक कम हो चुके हैं। चलिए कुछ और कारोबारी हमारे साथ है। पंपिंग सीट वाले सर आइए। सर मेरा भी ड्राई फ्रूट का ने ये डेट्स एंड ड्राई डेट्स का सब इंपोर्ट का काम है जी। और सबको जो मुकेश भाई राजू भाई ने बोला सेम सिचुएशन है। जो प्रॉफिट 80-90% है, डॉलर की वजह से निकल ही गया है हमारा प्रॉफिट ही जी। और बाकी फ्रेट की वजह से ने जो इंपोर्ट में हमको बहुत दिक्कत है, कस्टम की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है, छोटी मोटी सब जगह है। तो रूस यूक्रेन वॉर की वजह से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, इंपोर्ट में दिक्कत ज़्यादा है, इंपोर्ट का ही है। उसका वॉर की वजह से नहीं है, लेकिन इंपोर्ट में दिक्कतें ज़्यादा है। तो टाइम टेबल आने का है, डॉलर का जो अप डाउन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है दिक्कत। विजय महंगा हो गया, बहुत सारी वजह है इंपोर्ट के लिए। तो कंटेनर के दाम काफ़ी बढ़ गए,
कंटेनर मिलते नहीं है और डॉलर का भाव बढ़ने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ही स्लो और कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। जो यहाँ से सारा एक्सपोर्ट ये होता है तो उसका काम पूरा काफ़ी इसके ऊपर इफेक्ट आ गया है। जो कभी यहाँ से माल जा रहा है, हमारा भी मिक्स में माल जाता है, तो महंगा कंटेनर की वजह से उनको नहीं परोड़ रहा है। उन्होंने जो 2 महीने 3 महीने पहले रेट कोट किया रहता है तो वो रेट में अभी उनको नहीं परोड़ रहा है। ये दिक्कत इसकी वजह से आ रही है। सर ये जीएसटी की अगर बात करते हैं तो जीएसटी ने सरकार ने जिस तरह से 5% लगा दिया है, जो बाकी जो पैकिंग जो ब्रांड वाले नहीं थे उन पे पहले नहीं लगता था, 5% जीएसटी लगा दिया गया है। क्या इससे कितनी दिक्कतें होंगी? क्या ऐसे समय में जब महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है और क्या ऊपर से महंगाई का बोझ ग्राहकों पर तो नहीं पड़ेगा? ये आपने अच्छा सवाल किया। जो धान्य और कड़धान्य पे अभी अभी नया आया है कि जीएसटी डालेंगे 5%, मैं समझता हूँ आज के दिन का वो टाइमिंग सही नहीं है। इसके लिए थोड़ी देर अगर इंतज़ार नामदार सरकार ने किया होता तो लोगों के लिए अच्छा था। देखिए जीएसटी बढ़ने से कीमतें बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, सब होगा। मैं सिर्फ धान्य कड़धान्य की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आज की डेट में जीएसटी डालना मैं समझता हूँ बड़ी जल्दबाजी है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, यानी इनका कहना है कि जीएसटी में जो ये बढ़ोतरी हुई है ये टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई को लेकर देश में चिंता है और रिटेल महंगाई ऐसे में बढ़ेगी, आम लोगों के पॉकेट पे इसका बोझ पड़ेगा। हो सकता था रेवेन्यू का लीकेज हो रहा था, अगर ये बढ़ोतरी करनी ही थी तो आपको कुछ महीने और वेट कर सकते थे, उसके बाद इस पर फैसला ले सकते थे। तो ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला, या हो सकता है कि 5 साल जब आपने इंतजार कर लिया इसे बढ़ाने में तो 5-6 महीने और वेट कर लेते, जब महंगाई एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाती तब इस जीएसटी को बढ़ाया जा सकता था। जीएसटी लॉन्च हुआ था उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि धान्य और कड़धान्य में हम लोग टैक्स नहीं डालेंगे, जीएसटी नहीं डालेंगे, और ऑल ऑफ अ सडन ये सब चेंज आ गया। हकीकत में तो ये था ही नहीं, ओरिजिनल सिलेबस में नहीं था, कहीं था ही नहीं है। सर क्या आप लोग रोल बैक की भी बात कर रहे हैं? है एजुटेशन पूरे इंडिया में, हम लोगों ने 16 तारीख को बंद रखा था, पूरा महाराष्ट्र इंडिया बंद था, और आगे भी एजुटेशन चालू है और कोशिश करेंगे कि भाई ये रोल बैक हो जावे। 1-2 आइटम में तो रोल बैक हो चुका है अभी भी, आज के तारीख में दूध में रोल बैक किए हैं और 25 किलो के ऊपर की आइटम में रोल बैक हो चुका है। आगे भी स्टडी करके उन लोग रोल बैक करेंगे। ओके, यानी सबका यही मानना है जो रिटेल महंगाई ना बढ़े इसके लिए रोल बैक जरूरी है, इसकी मांग हो रही है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स में इन्होंने रोल बैक किया भी है, कुछ राहत दी भी है। हमारे साथ देवेंद्र वोरा साहब है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, बड़े ट्रेडर है, ग्रेन कारोबारी है। गेहूं पर सबसे पहले बात होगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक काफ़ी समय तक गेहूं था, लेकिन हालांकि अब इंटरनेशनल मार्केट में दाम तेज़ी से नीचे आए हैं। हालांकि इंडिया मार्केट में उस तरह से बढ़े भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि इंडियन मार्केट में दाम कम हुए हैं गेहूं के या आटे के? थोड़े से दाम कम हो गए थे, वापस वो रिवर्स होके हो गए। गवर्नमेंट ने 20 लाख टन की कंडीशनली एक्सपोर्ट की परमिशन भी दे दी है। और गेहूं का जो सीज़न है, पिक सीज़न जो फार्मर लाता है मंडियों में गेहूं, वो सीज़न अभी लगभग ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट के पास ये बार अभी तक का 20-25 साल का सबसे कम बफर स्टॉक है और गवर्नमेंट फूक के मतलब अगला जो मॉनसून कैसा है उसके ऊपर एक्सपोर्ट की कोई डिसीजन ले पाएगी। और आटे के भाव और गेहूं के भाव अभी स्थिर है, बट अभी जो गवर्नमेंट ने बिना समझे जीएसटी काउंसिल के अगेंस्ट में अपने घुटने टेक कर ये जो 5% 95 फूड आइटम के ऊपर जो जीएसटी दाखिल करने का जो डिसीजन लिया है वो 100% किसानों को नुकसान होगा, 100% छोटे ट्रेडर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये कंपनियों की बड़ी मिली जुली साजिश से ये जो छोटे छोटे ट्रेडर है वो काम नहीं कर पाए, उस हिसाब से लेना है। अगर सरकार को टैक्स रिफॉर्म करना है, सरकार को पैसे चाहिए, तो पूरे हिंदुस्तान की एपीएमसी की मंडी सरकार की है, राज्य सरकार और एपीएमसी दोनों मिलके उधर चौकी लगा दे, उधर वो टैक्स का कलेक्शन करे। सरकार को ये सब ये कागज की कार्यवाही में कायदे के जंगल में व्यापारियों को और फार्मर को क्यों फंसाना है? जी, यानी जीएसटी को लेकर सभी कारोबारी एक मत से काफ़ी नाराज हैं। उनको लग रहा है कि ये टाइमिंग सही नहीं था, जिस तरह के महंगाई के लेवल है ऐसे में इसे डेफिनेटली रोल बैक करना चाहिए। सर
आटे और गेहूं के जो भी बाई प्रोडक्ट्स है, चाहे वो मैदा हो, सूजी हो, तमाम ये चीज़ों को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो क्या इससे कितना असर पड़ा है आप लोगों के कारोबार पर, और क्या उससे महंगाई वाकई कम हो रही है अगर उस पर पाबंदी लगाकर, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा के? देखो, एक्सपोर्ट पे पाबंदी में आज वापस नया जीआर सरकार ने निकाला है। सबसे पहले तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपके जो 5-6 अलग अलग मंत्रालय है उसका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक मंत्रालय कुछ डिसीजन लेता है, दूसरा मंत्रालय दूसरे दिन उसको रिवोक करता है। ये बात बरोबर नहीं है। आज उसने मैदे को रिफाइंड फ्लोर में डाल दिया, प्योर चक्की आटा है वो आप परमिशन से भेज सकते हो, बाकी सबको छूट है। ऐसा है कि पिछले 20 साल से जो ट्रेडर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना मार्केट का अपना जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर भेजता है और इंडिया का नाम बढ़ता है, अभी देखो रुपया रोज नीचे गिरता जा रहा है, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो रुपीस कहाँ पहुँचेगा? और इंडस्ट्रीज की अगर जो बूस्ट है 6,500 फ्लोर मिल और 3 लाख चक्की आटे की मिल, तभी चलेगी कि वो कुछ एक्सपोर्ट होगा, उसको इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा और उससे फार्मर का भी फायदा होगा। ओके। सो और जो महंगाई की जो बात है वो तो क्या है, चश्मा पहन के वो जो इंग्लिश बोल के दाल फ्राई 250 रुपये की खा के 60 रुपये की रोटी खा के बाहर आके बोलते हैं महंगाई है। मैं नहीं समझता हूँ कि चक्की आटे में ऐसा कोई महंगाई है। यानी इनको लगता है कि महंगाई ग्राउंड पे उस तरह की है ही नहीं। इंडिया जैसे मार्केट में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो पिछले साल के आसपास की थी, वो जो ज़्यादा रिटेलर थे उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे ग्राउंड पर उस तरह की महंगाई नहीं है। सर चलिए, अब एक एक कमोडिटी की हम बात कर रहे थे, अब पल्सेस की बात कर लेते हैं। आप पल्सेस कारोबार से भी जुड़े हुए हैं जी। तो क्या दालों के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं? पिछले 1 महीनों में तुअर दाल बढ़ी है 10 रुपया, मसूर दाल एज इट इज है, चना दाल बढ़ी है 4 रुपया, मूंग दाल बढ़ी है 3 रुपया। लेकिन वो थोड़ा मानसून का वजह था, बहुत सारा इकट्ठा जो पहला राउंड है वो 10, 15, 20 दिन अच्छा था। और खरीफ में भी मैं ऐसा समझता हूँ कंपेयर टू लास्ट ईयर 37% ज़्यादा स्विंग है। तो वो मेरे ख्याल से तुअर दाल छोड़ के लगभग सारे जो पल्सेस है लगभग हफ्ता 15 दिन में वो सेटल हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे भाव में, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इनको लग रहा है कि 1-2 दालों को छोड़कर दालों में बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, उस आसपास में स्टेबल प्राइसेस चल रहे हैं। लेकिन कुछ दालों के दाम बढ़े हैं, हालांकि मूंग और चना के दाम अभी भी एमएसपी के नीचे ही हैं। तो ये एक महंगाई कंट्रोल में है। और खाने के तेल को लेकर भी जो हमने बात की थी तो वहाँ पर उनका यही कहना था कि यहाँ पर 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दाम अब तक पिछले 2 महीने में खाने के तेल के दाम कम हो चुके हैं। चलिए, हमारे साथ एक रिटेलर हैं तो इसे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सर, दाल आप रिटेल में यहाँ पर बेचते हैं, क्या दाल के दाम कम हुए हैं पिछले 1 महीने में? नहीं, कम था, मगर अभी 2 दिन के अंदर शायद 2-3% तो वापस भाव ऊपर आ गया है। ओके। किस दाल के दाम ऊपर आ गए? तुअर की दाल का भाव आया है, उड़द दाल भी बढ़ा है, मसूर दाल भी बढ़ा है। यानी इनको लगता है कि रिटेल में तुअर, उड़द और मसूर के दाल के दाम बढ़े हैं। सर, और रिटेल में क्या क्या दाम बढ़े और किन बाकी सब स्टेबल है एकदम। और ओवरऑल अगर महंगाई की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट के दाम हाल में बढ़े हैं और कौन स्टेबल है? नहीं, जनरल तो स्टेबल है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर तो डाउन ही है। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से क्या महंगाई यहाँ पर भी शूट अप हुई थी और आप लोगों पे कोई असर नहीं हुआ? नहीं, हमें लोग किसके ऊपर? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से फरवरी लास्ट खाली ऑयल, ओनली फॉर ऑयल में तकलीफ हुआ था, बाकी किसमें तकलीफ नहीं हुआ था। यानी इनका साफ कहना है कि खाने के तेल को छोड़कर यहाँ पर किसी भी तरह की महंगाई यहाँ पर नहीं बढ़ी है। होलसेलर भी है, रिटेलर्स है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, सब बड़े कारोबारी है। इन सब का यही मानना है कि महंगाई यहाँ पर बहुत ही चंद चीज़ों में बढ़ी है, वो खास करके जो खाने के तेल थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से हम काफ़ी हद तक लिंक्ड है, इस वजह से उसकी महंगाई बढ़ी थी। फ्यूल कॉस्ट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गए थे और रुपए में जो कमजोरी आ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनके मार्जिन हिट हो रहे हैं, जितने भी इंपोर्टर हैं उनसे नुकसान है। तो इनकी यही मांग है कि रुपए को में अगर ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो हमारी खास पेशकश को हम यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। हमारे जितने भी ट्रेडर्स भाई हैं उनका शुक्रिया। सर, आपका नाम क्या है? आपसे मेरा नाम मनीष तावड़ा है, मैं ग्रोमा से हूँ जी। गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग का जो भी ये है, हमको ये ठीक नहीं लग रहा। एक तरफ तो ये जीएसटी डाल के 5% बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो फ्री में ये गेहूं चावल बांटते हैं, इसमें गवर्नमेंट का ये जो ड्यूल पॉलिसी है समझ के बाहर है। एक तरफ फ्री में बांटना और एक तरफ में ये टैक्सेस लगा के ये वसूल करना, ये हमारे समझ के बाहर की बात है। ओके, यानी सरकार
इन सबका यही कहना है कि जीएसटी जो बढ़ाए गए हैं इनको लेकर नाराजगी है कारोबारियों में। अगर महंगाई पर वास्तव में अगर फोकस सरकार को करना है तो सरकार को जीएसटी को यहाँ रोल बैक करना पड़ेगा, ज़्यादातर कारोबारियों को मानना है। तो मंडी चौपाल को यहीं समेटने का वक्त आ गया है। हमारे जितने भी यहाँ पे कारोबारी हैं उन सबका शुक्रिया ये शो को बेहतर बनाने के लिए। जी नमस्कार।